नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल किचन, गोस्ट किचन और क्लाउड किचन क्या होता है, क्या वर्चुअल किचन, गोस्ट किचन और क्लाउड किचन में कोई डिफरेंस भी है और ये किस प्रकार से फंक्शन करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो वर्चुअल किचन, क्लाउड किचन या गोस्ट किचन तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर वर्चुअल किचन के अंदर सिर्फ जो हमारी डिलीवरीज होती हैं वही होती हैं और जो डिलीवरी का मोड होता है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। जो भी हमारे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं, चाहे स्विगी, जोमेटो, डुंजो या मैजिक पिन या कोई भी आपके इधर कोई लोकल ऐप होगा, एप्लीकेशन होगी, उसके थ्रू होता है। पर क्लाउड किचन में हम लोग तब भी अपनी खुद की जो टेक अवेज तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारी के सारे जो फंक्शन होते हैं हमारे एक ही जैसे होते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से ये अलग है हमारे क्वेसार या टेक अवे से। अगर हम लोग वर्चुअल किचन की बात करें तो हम यहाँ पे मल्टी ब्रांड हमारे आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं। पर जब हम लोग एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या टेक अवे चलाते हैं तो हम लोग हमेशा एक मेन मेजर ब्रांड के साथ ही जाते हैं। पर आप अपने क्यूएसआर या टेक अवे को एक मल्टी कुजीन या मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन के रूप में काम कर सकते हो। वर्चुअल वाले किचन को आप कर सकते ही हो। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसे कौन कौन ओपन कर सकता है। इसे कोई भी ओपन कर सकता है 18 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है और जो लीगल तरीके से जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल है उसके अनुसार अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे अपनी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ जो कि स्विगी, जोमेटो की तरफ से होती हैं या जो भी ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं उनकी तरफ से होती हैं, वो आपको सारी फुलफ़िल करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा जो कि मेरे जिन्होंने भी प्रोग्राम्स, कोर्सेज वगैरह लिए उनके आउटलेट चल रहे हैं जो कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे क्लाउड किचन है। इसमें से वर्चुअल किचन कोई सा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वर्चुअल किचन खोलने से उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता है। सबसे पहले मैं दिखा दूंगा आपका, ये पुणे का है, ये पिंड द जायका के नाम से है, ये ध्रुवा है, उनका ये स्टार्टअप है जो कि कम्प्लीटली हमारा क्लाउड किचन है। दूसरा मैं आपको दिखा दूंगा, ये है हमारे वडोदरा जो कि रैप्ड के नाम से है, ये रचित का है। तीसरा मैं दिखाता हूँ, ये तिंथा है। तिंथा एक हैदराबाद का कोई एक स्पेसिफिक शब्द होता है जो कि राज का है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मीलमेट जो कि बेंगलुरु में है, इनका दिल्ली में भी एक खुद का क्लाउड किचन है। तो ये कम्प्लीटली वो हैं जो कि हमारे क्लाउड किचन हैं। कुछ वर्चुअल किचन्स भी हैं मेरे पास जो कि घर से चलते हैं, या बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेशली जो घर से काम कर रहे हैं उनको हम लोग वर्चुअल किचन कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने घर की सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी कस्टमर्स को अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं सिर्फ जो स्विगी, जोमेटो के राइडर्स हो, क्योंकि उनकी सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हमारे पास भी होती है। उनके सारी की सारी जो लीगल टर्म्स अगर हम लोग बोलते हैं, हम जानते हैं कि भाई कौन है वो, क्योंकि वो किसी के थ्रू आ रहे हैं। पर कस्टमर तो कोई भी हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी को जानना मुश्किल होता है। इसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम लोग अपने जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्विगी आता है, हमारा फिर जोमेटो आता है, फिर डुंजो है, मैजिक पिन है, और यही इस समय हमारे इंडिया में है जो कि इस ऑनलाइन फूड डिलीवरीज में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी इधर कोई लोकल ऐप है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा ताकि बाकी लोग भी वहाँ पर रजिस्टर कर पाएँ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पेपर वर्क की, एक तो मैंने बोल दिया आपको, जैसे आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप में करवाना चाहते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में करवाना चाहते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं, वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कंपनीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। दूसरा, जो ये ऑनलाइन एग्रीगेटर्स होते हैं, इनको आपकी तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है सिंपली आपका फसाई लाइसेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दूसरा, आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है। तीसरा, आपका मेन्यू और आपकी बैंक डिटेल स्पेशली इसलिए ही चाहिए होती है ताकि जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए, और मेन्यू जो आपके यहाँ पे या जो भी आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू है जो इनके प्लेटफॉर्म पे दिखे। अब ये टोटली फंक्शन कैसे करता है मैं आपको वो समझाता हूँ। आपका जब भी कोई रेस्टोरेंट होता है, आप स्विगी, जोमेटो पे लिस्टेड होते हैं, तो इनके ऐप पे आपका रेस्टोरेंट नज़र आता है, वहाँ पे आपका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होते हैं और आपका सारा का सारा मेन्यू होता है। अब ये सारी चीज़ें सेम कस्टमर को भी दिखाई देती हैं, तो कस्टमर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे जाके, पर्टिकुलर डिश पे जाके वहाँ पे सेलेक्ट करता है और वो फिर आपको ऑर्डर करता है। उसके बाद समय भी होता है कि वो अपना कुछ समय में ऑर्डर कैंसिल कर ले, या जब तक कि तब तक आपने उसके जो ऑर्डर को
एक्सेप्ट नहीं कर लिया है अपने किचन के अंदर। यहाँ पे उसके बाद जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर देता है, अब उसके पास कई सारे डिलीवरी मोड्स होते हैं कि वो बाद में भी पेमेंट कर सकता है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, डायरेक्ट भी आप लोगों को, मतलब काफ़ी सारे, डायरेक्ट तो आप लोगों को नहीं दे सकता, काफ़ी सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका अपनाता है। उसके बाद आप जब ऑर्डर रिसीव कर लेते हो, आप वो खाना प्रिपेयर करते हो, सेम यही जो सिग्नल्स होते हैं, जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं जिनको कि हम लोग राइडर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं, वो खाना आपके रेस्टोरेंट से लेके जो कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो पेमेंट पहले भी हो जाती है, बाकी ये कैश भी दे सकते हैं, और डिपेंड करता है कि उसने कौन सा वहाँ पे पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट चूज़ किया है। तो यही इस प्रकार से टोटली फंक्शन करता है। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, इसके अलावा आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या फिर जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी इनरोल कर सकते हैं, और आप लोग भी अपने लिए वर्चुअल किचन, गोस्ट किचन, क्लाउड किचन टेकअवे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।